सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। आत्मा का बोध होते ही न कि आप अपने ही बारे में जानते हैं, पर दूसरों के बारे में भी जान जाते हैं। सबसे पहले आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे ठंडी ठंडी हवा आ रही हाथ में, और सर में से भी लगेगा ठंडी हवा आ रही, तालू में से। यही जो आपको हाथ में लग रहा है, पहला अनुभव, पहली मर्तबा आप इस परम चैतन्य को जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसका आपको ज्ञान हो रहा है। इससे पहले आपने इसे जाना नहीं था। उसके बाद दूसरी स्थिति आती है जिसमें आप निर्विकल्प हो जाते हैं। जब आप इसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं, आपको आश्चर्य होता है, आप अपने हाथ से कुंडलिनी दूसरों की जगा रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं और आनंद में मगन है। धीरे धीरे बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के अनेक शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं, और फिर आप निश्चिंत हो जाते हैं। आप में कोई विकल्प नहीं रह जाता, कोई शंका नहीं रह जाती, आप निर्विकल्प में उतर जाते हैं बहुत आसानी से। और उसके बाद आप लोगों को देने लगते हैं। पहले जब तक दीप में प्रकाश नहीं होता, उसे जलाया जाता है, और जब दीप में प्रकाश आ जाता है तो फिर वो सबको प्रकाश देता है। एक दीप से अनेक दीप जल सकते हैं। इसी प्रकार सहयोग बहुत जोरों में फैल रहा है। पता नहीं इन लोगों ने बताया कि नहीं कि रशिया जैसी जगह जहां उन्होंने परमात्मा का नाम भी नहीं सुना हुआ, वहां पर एक एक प्रोग्राम में 16-16 हजार लोग आते हैं, और एक एक गांव में कहीं कहीं 22,000 लोग सहयोगी हैं, पक्के पहुंचे। सो ये देश अपना, जो संतों की भूमि, जो योग भूमि है, जहां पर लोग इतना धर्म का कार्य कर गए। ये लोग तो सोचते हैं आप लोग महाभाग, जो ऐसी महान देश में आप पैदा हुए, लेकिन हम जानते नहीं कि हमारे क्या भाग्य है। एक दिन ऐसा आएगा कि इस आध्यात्मिक शक्ति के बल पर सारा संसार आपके चरणों में आ सकता है, लेकिन पहले अपनी शक्ति को समझिए। जब तक आपने शक्ति को समझा नहीं, तब तक आपकी कोई विशेषता नहीं। बेकार चीजों में उन लोगों से आपको कुछ भी कंपटीशन करने की जरूरत नहीं, कोई सी भी प्रतियोगिता की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाइए, सारा संसार भारतवर्ष को जानेगा कि बहुत ऊंचा आध्यात्मिक स्तर का एक देश है, और सारा संसार यहाँ आपके पास आएगा। आज ही आए हुए इतने लोग, इनको क्या जरूरत थी अपने अच्छे अच्छे घर छोड़ करके यहाँ अपने देश में घूम रहे हैं, और इनको कुछ महसूस भी नहीं होता। मैंने कहा आपको कोई यहाँ तकलीफ तो नहीं होती? नहीं नहीं माँ, यहाँ तो आत्मा में बड़ा ही आराम है। इतना आत्मा का आराम तो हमको अपने देश में नहीं मिलता। यहाँ लोग कितने अच्छे हैं और ये जाना ही नहीं चाहते। अपने देश की महत्ता हमने कभी किसी को बताई नहीं और जतलाया नहीं कि हम लोग क्या है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हैदराबाद में, जहाँ पर कि अनेक लोगों का संगम हुआ है, काफ़ी अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर हैं, और इस सब एक मिला जुला यहाँ का समाज है। इस समाज में दिमाग भी लोगों के खुल जाते हैं। तो आशा है कि यहाँ पर बहुत जोरों में सहयोग प्रस्थापित होगा, और एक दिन इस हैदराबाद से ही काफ़ी लोग बाहर जा कर के और सहयोग का प्रचार करेंगे। आप सबको अनंत आशीर्वाद।
अरे बेटा एक बात सुन, सब बनेगा, धीरे धीरे सब बनता है। सीरियल भी बना लेना सब कुछ, अच्छा वो भी बना लेना तू। लेकिन एक बात है, अब देखो इस हैदराबाद में कितने लोग हैं, उसमें से कितने लोग आए, जिसका नसीब होएगा वही तो आएगा। तुम 17 सीरियल बनाओ नहीं तो कुछ भी, नसीब की बात है, समझने की बात है। अभी सबसे कहा कि भाई पैर मत छुओ, मैं चल रही हूं, फट से पैर पकड़ोगे तो गिर जाऊंगी, वो तक तो लोग समझते नहीं। फड़ाक से पैर में एकदम पकड़ लिया, मैं गिरने ही वाली थी। जब इतनी भी समझ नहीं, वो क्या सीरियल के असर में घुसेगा? मैं ये कह रही हूं, अब धीरे धीरे जब आप थोड़े जहां लोग जागरूक हो जाए तब आप सीरियल बनाओ तो उसका मजा उठा लेंगे लोग, मजा उठा लेंगे। लेकिन नहीं तो क्रिटिसिज्म पहले शुरू। ये सीरियल, अच्छा खुश रहो, जीते रहो, तुमको अनंत आशीर्वाद है। पानी पर टेलीविजन वाले दिखाए तब, अच्छा देखो वहां सारे प्रदेश में सारे टेलीविजन पे हमारे भाषण हुए, सिवाय अपने देश में। और मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करें, सारी दुनिया में हुए। ऐसा कोई देश नहीं जहां हम गए और उन लोगों ने हमें टेलीविजन पे बड़े अदब से बुलाया, इंग्लैंड में था, लेकिन अपने देश में नहीं।